नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे गल्फ देशों में रहने वाले भाई जो लोग हैं वो यूरोप कैसे जाएं। अब ये कॉमन क्वेश्चन हो सकता है कि यार यूरोप जाने के लिए कैसे की क्या जरूरत है, लेकिन जरूरत है। आप यकीन करना, पूरा वीडियो देखोगे ना तो गारंटी की बात है कि आपको मैं बर्बाद होने से बचा दूंगा। ये गारंटी इसलिए दे रहा हूं कि पिछले काफी समय से मैं एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूं, आप लोगों से लेके औरों को शेयर करता हूं, क्योंकि जो लोग धोखा खा चुके हैं उनके माध्यम से आप तक बात पहुंचाना जरूरी है। इसलिए बात ये रखी है मैंने कि गल्फ देशों में रहने वाले यूरोप कैसे जाएं, जरूरी सूचना देखिए वरना बर्बादी तय। जी हां, पिछले एक महीने में मैं 8-10 लोगों से ऐसे मिल चुका हूं जो 50,000 रुपए में कमा रहे थे, कुछ गलती की वजह से आज वो लोग घर बैठे हैं यूरोप जाने के चक्कर में। तो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी है, इस वीडियो में डिटेल से बता दूंगा। और सवाल है तो कमेंट कर देना भैया, वीडियो के माध्यम से आंसर दे दूंगा। वीडियो नए हैं वो चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लेंगे। ये वीडियो थोड़ा सा जल्दबाजी मुझे इसलिए कि यार दो बंदे चूरू के आके बैठे हैं मेरे ऑफिस में और बिना बोले वो आ गए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यार आप अपॉइंटमेंट लेके आया करो, अपना कोई वो ऑफिस नहीं है, एजेंट नहीं है हम कि जो मर्जी आ रहे हैं जा रहे हैं मैं एनी टाइम वहीं बैठा मिलूंगा, ऐसा नहीं है। मेरे से मिलने के लिए आपको टाइम लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे और भी बहुत काम होते हैं, है ना। तो समझे आप बात को। तो शुरुआत कर लेते हैं। आपको मैं 8-10 पॉइंट बताऊंगा कि आपको गल्फ से यूरोप जाना कैसे चाहिए। सबसे पहले देखिए, हम बात कर लेते हैं, गौर से देखना भैया। अगर गल्फ देश में या किसी अन्य देश में काम कर रहे हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, तो 10 भेद जरूरी बातें आपको जानना मजबूरी है, नहीं तो पछताना पड़ सकता है। ये बातें मैंने क्यों लिखी है आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये कि भाई साहब, किसी भी हालात में जॉब नहीं छोड़ना है। मेरे पास जो 8-10 लोगों की मैं बात कर रहा हूं ना, पर्सनली मेरे से ऑफिस में आके मिलके गए, है ना। वो लोग दुबई में अच्छा खासा 50-60 हजार रुपए कमा रहे हैं भाई साहब। बिना कोई माइंड में ये था कि यार 50,000 कमा रहे हैं, हमें 2 लाख कमाने, 1.5 लाख कमाने, है ना। गल्फ से अच्छी लाइफ जीनी है, इसलिए हमें यूरोप जाना है। दुबई का जॉब छोड़ देते हैं, गल्फ का जॉब छोड़ देते हैं। वो लोग वहां से जॉब छोड़ के इंडिया आ गए हैं। अभी किसी को 8 महीने, किसी को 10 महीने, किसी को 1 साल होने जा रहा है। जो लोग 10 साल से लगातार गल्फ में रह के काम कर रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, अचानक से 1 साल घर में बैठना पड़ जाए तो क्या होगा, आप कमेंट करके जरूर मुझे बताना। इसलिए रिक्वेस्ट है भाई साहब, जॉब कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि इसका रीजन देखो क्यों बता रहा हूं। बहुत सारी ये एजेंट गलती करते हैं, है ना, कि जॉब आ जाओ इंडिया हम करवा देंगे, ऑफर लेटर दे दिया, है ना। बहुत सारी लंबा वीडियो बन जाएगा यार। किसी को अपना पासपोर्ट नहीं देना चाहिए। आप गौर करना, आपसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गल्फ से छुट्टी आते हैं इंडिया में। मेरे से भी बहुत सारे लोगों की बात होती है, सर आप करवा दो, मेरा काम करवा दो, मुझे यूरोप जाना है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि गल्फ से आप इंडिया आए हैं छुट्टी पे, तो किसी के कहने से अपना पासपोर्ट न दें। एक बार पासपोर्ट आप दूसरे के धक्के लग गया तो वो आपको पासपोर्ट नहीं मिलेगा, इतने में आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाएगी। आप नहीं तो गल्फ जा सकते। यूरोप का तो अता पता नहीं कब होगा कब नहीं होगा। तो आपको पासपोर्ट नहीं देना है अगर आप गल्फ से इंडिया में छुट्टी आए हैं, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है जी। हर किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना। भरोसे का मतलब है, हाँ तो कोई साथ वाला यूरोप में गल्फ में रहता है, उसने बोल दिया मेरा वो रिश्तेदार है वो यूरोप चला गया, है ना, मेरा दोस्त है, मेरा काका का ताया फलाना क्या दिया, है ना, वो उनके बोलने से उनके बहकाव में आ जाते हैं। तो भाई साहब भरोसा नहीं करना। उसमें पता क्या होता है, आप छुट्टी आ गए, मैंने बोल दिया अरे टेंशन के, यूरोप तो यूं चुटकियों में भेज दूंगा, 1 लाख कमाएगा, गल्फ में क्या पड़ा है, 30,000 मिल रहे हैं तुझे। वो बंदा गल्फ नहीं जाता, एग्जिट मार के आ जाता है, या फिर यहां से छुट्टी आए तो गए ही नहीं दोबारा, फिर पासपोर्ट लेके घूमता रहता है, सर मुझे दुबई भेज दो। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है जी। हर किसी को पैसा नहीं देना आपको। मैं आपको 100% भेज दूंगा, मेरी गारंटी है। ये ऐसा कोई बोलने वाला बंदा मिलता है तो वैसा बच लेना। एजेंट के घंटा हाथ में नहीं होता कि वो यूरोप का काम करवाते, क्योंकि एजेंट के हाथ में है ही नहीं, सच बात बता रहा हूं। हाँ, एजेंट कोशिश कर सकता है, आप उसको 5 लाख दे रहे हो, आपको वो भेज रहा है तो 1-2 लाख रुपए एक बंदे में कमा रहा है। वो कोशिश करेगा कि आपका वीजा आ जाए तो वो अपना कमीशन कमा सके। उसका लालच कमीशन का है, नहीं कि आपको भेजने का है ना। तो उस चक्कर में न पड़े, क्योंकि एजेंट के हाथ में कुछ नहीं होता। कंपनी को रिजाइन मत दे देना भाई साहब। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर, मेरी अभी 2-3 दिन पहले 2-3 बंदों से बात हो गई, ओमान में हूं, बहरीन में हूं, कतर में हूं, है ना, अलग अलग जगह पे, सर मैं रिजाइन दे रहा हूं। मैं बोलता हूं भाई कितना पैसा कमा रहा है, तो एवरेज उनका निकल के आता है इंडिया का 50,000। अब वहां बैठ के बोलता है सर मैं तो बर्बाद हो गया, मेरी तो जिंदगी झंड हो गई, आज 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, मैं कुछ नहीं कर पाया, 50,000 रुपए में क्या होता है। बात ठीक है, आप अपनी बात पे सही हो, लेकिन इंडिया में आके कौन से भाई साहब झंडा गाड़ दोगे। इंडिया में आपको कितनी सैलरी मिल सकती है, गल्फ में आप 50,000 कमा रहे 10 साल बाद में, 10 साल मेहनत की 50 तक पहुंचे, इंडिया आते ही भाई साहब जीरो हो जाओगे आप, कुछ नहीं बटने वाला। यूरोप के चक्कर में इस्तीफा न दे, रिजिग्नेशन न दे, कंपनी को कैंसिल करके ना आए, है ना। आगे बताऊंगा इसका क्या तरीका हो सकता है। छुट्टी आए हैं तो भाई साहब वापस चले जाना चुपचाप करके। मेरे से कोर्ट में अभी ऑफिस में मिलने आए बंदे, बोले सर छुट्टी आए, तो भाई साहब मेरे जो संपर्क में आता है, मैंने कमेंट करके बताना किसी बंदे को ये बोला है कि तू छुट्टी आया क्या करेगा वापस जाके, तेरे को यूरोप सेटल करवा देते हैं। किसी को मैं नहीं बोलता, मैं बोलता हूं भाई साहब छुट्टी आए हो अपनी कंट्री में, अपनी देश, छुट्टी आए हो अपनी जॉब पे जाओ, सैलरी पैसा कमाओ। इसका तरीके और भी बहुत सारे हैं, लेकिन छुट्टी कैंसिल, आप आगे वापस नहीं जा रहे हो घर पे, कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। इस चक्कर में आपका ये जॉब चला जाएगा। अब देखना, बात यह है कि आपको जॉब छोड़ना कब है। इंपॉर्टेंट बात यह है मेरी तरफ से, ये तो बात होगी जॉब नहीं छोड़ना है यूरोप के चक्कर में, आप जॉब छोड़ना कब है। देखिए
आपको कुछ चीजें मिल जाए। एग्जांपल समझे कि ओरिजिनल स्टिकर ई वीजा, मैंने कितने लोगों को बोला है कि यूरोप का वर्क परमिट आए तब भी जॉब नहीं छोड़ना है। वर्क परमिट मैंने बहुत सारे लोगों के आते हुए देखे, कैंसिल होते हुए देखे, अपॉइंटमेंट नहीं मिलता, वीजा कैंसिल हो जाता है। न घर के न घाट के, एजेंट पूरा पैसा ले चुका होता है क्योंकि वो तो वर्क परमिट दे चुका होता है। 5 लाख दे दिए, अब कुछ नहीं हो रहा है, अब रो रहे हो माते के 10,000 महीने का ब्याज चल रहा है आपका। जब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये डायलॉग यहां पे क्या फिट होता है भाई साहब कि जब तक आपका पासपोर्ट में वीजा न लग जाए, जब तक वो कोशिश करो कि आप अपना जॉब नहीं छोड़ना, चाहे आप गल्फ में कर रहे हो चाहे आप इंडिया में जॉब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अभी कल मेरे पास 2 बंदे आए, क्या कर रहे हो सर? कुछ नहीं कर रहे। भाई साहब कुछ नहीं कर रहे हो। आज आप यूरोप का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, सिलेक्शन होने में भी टाइम लगता है, महीना 2 महीना वो चला गया। सिलेक्शन होने के बाद 5-6 महीने का प्रोसेस में जेन्युइन काम में लग जाता है। अगर हो रहा है तब लग जाते हैं 7-8 महीने। तो 7-8 महीने हाथ पे हाथ धर के बैठे रहोगे एनी टाइम कि बस अब मैं तो यूरोप जा रहा हूं, बस मैं तो यूरोप जा रहा हूं। 7-8 महीने में 1 लाख का तो खर्चा कर लोगे, आप खा जाओगे यूरोप के चक्कर में बैठे बैठे। क्यों? आप उधर लाख रुपए दिख रहे हैं ना आपको। तो ये चक्कर में न पड़े आप, प्लीज रिक्वेस्ट है कि जॉब करते रहिए। दूसरा तरीका, अगर आप गल्फ में जॉब कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऑनलाइन कोशिश कर सकते हैं भाई साहब की ऑनलाइन करें, या फिर आप जहां रह रहे हैं, ठीक है, वहां कंसल्टेंसी है, लेकिन भाई साहब देखिए जहां आप रह रहे हैं वहां पे मेरी जो न्यूज है ना 90% कंसल्टेंसी या 99 पकड़ लो आप, ये फेक होती है। वो लोग आपका पैसा लेके भाग रहे हैं सऊदी, दुबई, अलग अलग कंट्री से, है ना। यहाँ ऑफिस डाल लिया, लाख दराम लाख दिनार लिए फरार हो गए, दूसरी जगह ऑफिस डाल लिया, आपको पता ही नहीं होता, आपसे पैसा कैसे लेते हैं। इंडिया में जो जॉब कर रहे हैं वो ऑनलाइन ऑफलाइन अपना काम करते रहिए। तो आप मेरी बात को शॉर्ट में ये समझें कि जो, हाँ यूरोप जाओ, कोई मना ही नहीं है। मान आप अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रोसेस क्या, पहले से डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। आपको पासपोर्ट वैलिड 6 मंथ से प्लस यानी 2 साल तक का पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए। रिज्यूम प्लस सीवी ब्यूरो पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट गल्फ जॉब का है, नहीं है तो आप बनवा लो। पुलिस पीसीसी आपकी लगती है, मेडिकल रिपोर्ट लगता है, ओल्ड ई वीजा कॉपी अगर आपके पास है, गल्फ की आईडी है तो इससे आसान वीजा मिल जाता है ना। फोटोग्राफ वीजा, व्हाइट बैकग्राउंड वगैरह, आपके पास कोई स्किल सर्टिफिकेट है तो लगा दो, है ना। वीजा टाइप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन से वीजा उपलब्ध हैं, किन लोगों के लिए कौन सा वीजा उपयुक्त है, डॉक्यूमेंट की क्या जरूरत पड़ती है, एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट, ये सब चीजें आप तैयारी करनी पड़ेगी आपको, है ना। वीजा के लिए क्राइटेरिया होता है एक, आपकी ड्राइवर है तो ड्राइवरी के लिए कौन सा देश वीजा देता है, क्या क्या उसके पास होना चाहिए, आप अलग अलग कैटेगरी के हैं तो इसका आपको नॉलेज होना जरूरी है। अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एडवाइस देने की। जो भी आपके सवाल होंगे 100% राइट इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी। सावधान रहिएगा, खास तौर से गल्फ में जॉब करने वाले। उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझे होंगे। धन्यवाद।